नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे, हरियाणा सीएम नायब सैनी ने युवाओं को लेकर दिया बड़ा बयान। हरियाणा का एक और एचसीएस अधिकारी होगा गिरफ्तार। अमेरिका में 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर मंडराया खतरा। हरियाणा पंजाब में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। दिल्ली कर्तव्य पथ पर निकली हरियाणा की झांकी। हरियाणा में बीजेपी सरकार लेकिन जेजेपी नेता की चेयरमैन कुर्सी बरकरार। हरियाणा के आईआईटीएन बाबा की बातों से स्कूल टीचर हुए नाराज। बताएंगे कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस पर क्या रहा विशेष। सिरसा में एक बार फिर कांग्रेस विधायक ने हरियाणा को चौंकाया। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने लगाई महाकुंभ में डुबकी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने दिया बड़ा बयान। कैथल में किरण चौधरी ने बोला भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला। भूपेंद्र हुड्डा बोले हरियाणा में बढ़ रही अपराध की घटनाएं। कैथल के तीरंदाज हरविंदर को मिला पद्मश्री अवार्ड। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में 139 हस्तियों को मिला पद्म पुरस्कार। भारत में पहली बार मां बेटे को एक साथ मिला राष्ट्रपति सम्मान। अमूल के बाद वेरका ने भी घटाए दूध के दाम। सैफ अली पर हमला, आरोपी के फिंगरप्रिंट नहीं हुए मैच। अंडर 19 वीमेंस वर्ल्ड कप में भारत पहुंचा सेमीफाइनल में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले भाजपा नेता है नरकवासी। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए बात करते हैं गणतंत्र दिवस समारोह की। जी हां, देश भर की तरह हरियाणा में भी 76वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सीएम नायब सैनी ने रेवाड़ी में बतौर मुख्य अतिथि पहली बार तिरंगा फहराया। वहीं गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने फरीदाबाद में तिरंगा फहराया। जींद में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के कार्यक्रम में अधिकारी माइक चलाना ही भूल गए। करीब 5 से 7 सेकंड तक माइक बंद रहा। मंत्री के चेहरे पर नाराजगी झलकी तो तुरंत अधिकारियों ने माइक चालू कराया। यहाँ शिक्षा मंत्री ने सभी स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा की। वहीं अंबाला के कॉलेज में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में परिवहन एवं बिजली मंत्री अनिल विज डांस करते नजर आए। उन्होंने स्टेज पर पंजाबी गाने पर भंगड़ा किया। इस दौरान दूसरे मेहमान भी उनके साथ झूमते दिखाई दिए। उधर सिरसा में कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया विधानसभा स्पीकर कृष्णलाल मिड्डा के पैर छूकर आशीर्वाद लेते दिखे। वहीं रेवाड़ी में झंडा फहराने के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा कि ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि स्वतंत्रता के आंदोलन में हरियाणा ने अहम भूमिका निभाई थी। अंबाला से ही स्वतंत्रता की चिंगारी सुलगी थी। इस योगदान को देखते हुए हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन 40,000 रुपए प्रति माह कर दी है। इसके अलावा शहीदों को दी जाने वाली राशि दोगुनी करते हुए 1 करोड़ कर दी है। हमने अग्निवीरों को सीधी भर्तियों में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद की जा रही है। अब तक किसानों के खातों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम भेजी जा चुकी है। इसके अलावा बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 2 लाख सरकारी नौकरी देने का भी वायदा किया। हरियाणा के नारनौल में जिला कोर्ट ने शादी से पहले दहेज मांगने के मामले में एचसीएस अधिकारी कर्ण सिंह बागोरिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कर्ण सिंह फरीदाबाद के बल्लभगढ़ नगर निगम में ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर तैनात है। इसी केस में कर्ण सिंह के दिल्ली पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर पिता की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। एचसीएस अधिकारी के पिता पर आरोप है कि उसने बेटे की सगाई करने के बाद लड़की वालों से कहा कि बेटे को एसडीएम बनाने के लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी और 50 लाख रुपए की जरूरत है। लड़की वालों ने 25 लाख रुपए दे भी दिए थे। लड़की वालों ने जब बाकी पैसे नहीं दिए तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद लड़की वालों की शिकायत के आधार पर एचसीएस अधिकारी और उनके पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। डीएसपी हेडक्वार्टर हरदीप सिंह ने बताया कि उन्हें कोर्ट के फैसले की कॉपी नहीं मिली है। कॉपी मिलते ही आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। आइए बात करते हैं अमेरिका में 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर मंडराए खतरे की। जी हां, अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने DEI यानी कि विविधता, समानता और समावेश प्रोग्राम पर रोक लगा दी है। यह प्रोग्राम नौकरी देने में होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता था। इसकी वजह से 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका में कुल 32 लाख फेडरल यानी कि केंद्रीय कर्मचारी हैं। इनमें से 8 लाख कर्मचारी DEI प्रोग्राम के तहत काम करते हैं। इनमें से लगभग 1 लाख भारतीय हैं। इसमें अमेरिकी नागरिकता प्राप्त और वर्क वीजा जैसे
1B वीजा पर काम करने वाले शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप DEI खत्म कर गोरे लोगों के लिए सरकारी और प्राइवेट सेक्टर नौकरियों में ज्यादा अवसर बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका की 35 करोड़ की आबादी में से 20 करोड़ गोरे लोग हैं। इनमें से ज्यादातर को ट्रंप का कोर वोट बैंक माना जाता है। ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान DIE बंद करने का वायदा किया था। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP समेत 13 मांगों को लेकर किसानों ने हरियाणा, पंजाब समेत 13 राज्यों में ट्रैक्टर मार्च निकाला। हरियाणा के अंबाला, करनाल और जींद के अलावा पंजाब के अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में इसका ज्यादा असर देखने को मिला। किसान संगठनों की तरफ से ट्रैक्टर मार्च निकालने का समय दोपहर 12 बजे तय किया गया था, लेकिन कुछ जगहों पर किसान सुबह करीब 11:30 बजे से ही ट्रैक्टरों के साथ सड़कों पर निकल पड़े थे। किसानों का ये मार्च दोपहर करीब 1:30 बजे तक रहा। मार्च के दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। अंबाला में किसानों ने हरियाणा के मंत्री अनिल विज का आवास घेरा। इसके अलावा यहाँ भाजपा कार्यालय को भी घेरा गया। हालांकि इस दौरान दोनों ही जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, इसलिए किसानों को ज्यादा आगे नहीं आने दिया। किसानों के समर्थन में हरियाणा के अनेक जिलों व तहसील स्तर पर भी ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। वहीं अगर हम नारनौंद की बात करें तो नारनौंद में भी लंबा जाम सड़कों पर देखने को मिला। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांकी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। CM नायब सिंह सैनी ने इसका एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। झांकी के इस वीडियो में हरियाणवी ताऊ को लैपटॉप लेकर फसलों के भाव देखते हुए दर्शाया गया है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र का ज्योतिसर तीर्थ और सूरजकुंड मेले से प्रेरित एक शिल्पी गाड़ी को भी झांकी में शामिल किया गया है। इसके साथ ही तकनीक के क्षेत्र में हरियाणा के निरंतर विकास व खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते स्पोर्ट्स पावर के रूप में बनी हरियाणा की नई झलक भी झांकी के माध्यम से दिखाई दी। हरियाणा में CM नायब सैनी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार में जननायक जनता पार्टी के नेता चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब सरकार की ओर से गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराने के लिए विधायकों और चेयरमैनों को जिम्मेदारी दी गई। इस लिस्ट में JJP नेता राजेंद्र लितानी का नाम भी शामिल था। लितानी को इलाहाबाद में तिरंगा फहराना था, लेकिन सरकार की ओर से आनन फानन में सूची रिवाइज कर दी गई, जिसमें राजेंद्र लितानी का नाम हटा दिया गया। इसका पता चलते ही विरोधी भाजपा पर तंज कस रहे हैं कि भले ही इनका गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले टूट चुका हो, लेकिन साइलेंट गठजोड़ आज भी बरकरार है। तभी जजपा कोटे से चेयरमैन बने भाजपा सरकार में कार्य कर रहे हैं। आइए बात करते हैं IITN बाबा के स्कूल के टीचर क्यों हुए नाराज। जी हां, हरियाणा में झज्जर के अभय सिंह उर्फ IITN बाबा के माता पिता को भगवान ने मानने के बयान से उनके टीचर नाराज हो गए हैं। झज्जर के DH लॉरेंस स्कूल के टीचर रमेश रोहिला ने कहा कि माँ बाप बच्चे के पहले गुरु होते हैं, उन्हें कभी गलत नहीं कहना चाहिए। हालांकि उन्होंने अभय सिंह के बाबा बनने को लेकर कहा कि अध्यात्म की राह गलत नहीं है, बशर्ते उसमें पॉजिटिव रहना होगा। अभय सिंह पहले नहीं बल्कि 10वें IITN बाबा है। इससे पहले भी 9 IITN बाबा बन चुके हैं। रोहिला अभय को 5वीं से 12वीं तक सोशल साइंस और अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं। 76वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो बतौर चीफ गेस्ट वहां मौजूद रहे। PM मोदी भी शामिल हुए। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। परेड की शुरुआत कल्चर मिनिस्ट्री के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुई। 300 आर्टिस्ट ने वाद्य यंत्र बजाते हुए परेड निकाली। फिर इंडोनेशिया के सैन्य जवानों का दस्ता परेड करते हुए कर्तव्य पथ पर गुजरा। भारतीय सेना के जवानों ने भीषम टैंक, पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम के साथ मार्च किया। पहली बार पर्ले मिसाइल परेड में दिखी। इस बार परेड में 15 राज्यों और 16 मंत्रालयों की झांकियां नजर आई। पहली बार कर्तव्य पथ पर एक साथ 5000 कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। सिरसा से कांग्रेसी विधायक गोकुल सेतिया शहीद भगत सिंह स्टेडियम में हुए जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे। जिस समय वह मंच पर पहुंचे उस समय मुख्य मेहमान हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा परेड की सलामी ले रहे थे। गोकुल सेतिया मंच पर आए और वहां बैठे वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश चोपड़ा के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद जैसे ही डॉक्टर मिड्डा मंच पर आए तो वह गोकुल से मिलने के लिए आगे बढ़े। गोकुल सेतिया ने उनके भी पैर छूकर अभिवादन किया। बाद में डिप्टी स्पीकर ने अपने भाषण में भी गोकुल सेतिया का नाम लेते हुए उनकी सराहना की। भाषण देने के बाद जब डिप्टी स्पीकर सोफे पर बैठे तो गोकुल उनके साथ ही बैठ गए और दोनों ने काफी देर तक गपशप की। गोकुल पूरे कार्यक्रम के दौरान डिप्टी स्पीकर के साथ ही रहे।
मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में डुबकी लगाई। इस दौरान वह नाव पर बैठी नजर आई। इसके बाद सपना ने त्रिवेणी में स्नान किया। यहाँ सपना चौधरी जय मां गंगा यमुना सरस्वती हर हर गंगे जय महादेव कहती हुई नजर आई। सपना ने महाकुंभ में स्नान का 30 सेकंड का वीडियो भी जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने रोहतक स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि हमें अपने संविधान को संजोकर रखना चाहिए। हालांकि मोहनलाल बड़ोली अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब देने से बचते हुए नजर आए। भाजपा व कांग्रेसी नेताओं द्वारा सीबीआई जांच सहित अन्य मांग उठाने पर मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि इस तरह के मामले कुछ लोग उठाते हैं, इसमें आज बात करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पोस्टर पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह व राहुल गांधी को बेईमान बताए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ओछी राजनीति पर उतर आए हैं, क्योंकि उन्हें अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। दिल्ली प्रदेश की जनता अरविंद केजरीवाल से अब तंग आ चुकी है। कैथल में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा सरकारी आवास खाली न करने को लेकर कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि जो बहुत बड़े पदों पर आसीन रह चुके हैं और उन्हें जनता ने बाहर कर दिया, फिर भी इन चीजों से चिपक कर रहते हैं। जब उनको कोई ओहदा नहीं मिला तो ऐसे में उन्हें खुद इसे छोड़ देना चाहिए था। किरण चौधरी कैथल में गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची हुई थी। रोहतक में कांग्रेस भवन पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी ने 100 दिन में कोई काम नहीं किया। बीजेपी भले ही कई दावे कर रही हो, लेकिन उन्हें जनता के हित में किया गया एक भी काम बता देना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने 100 दिनों में सिर्फ घटनाओं को बढ़ाया है। बीजेपी सरकार की इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं क्योंकि उन्हें बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैथल के तीरंदाज हरविंदर सिंह को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इससे कैथल में खुशी की लहर है। हरविंदर ने संघर्षों से कभी मुंह नहीं मोड़ा और मुश्किलों का डटकर सामना किया। हरविंदर ने कहा कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और देश के लिए खेलते हुए अपना नाम रोशन किया। हम आपको बता दें कि हरविंदर सिंह को यह पुरस्कार तीरंदाजी में दिया गया है। केंद्र सरकार ने 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया है। शारदा सिन्हा, ओसामू सुजुकी समेत 7 हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। वहीं पूर्व हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश, पंकज उदास और सुशील मोदी समेत 19 हस्तियों को पद्म भूषण के लिए चुना गया है। इसके अलावा राजस्थान की लोक गायिका बतूल बेगम, दिल्ली की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरजा भटला समेत 113 हस्तियों को इस बार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 23 महिलाएं हैं। इनमें 10 विदेशी NRI, PIO, OCI कैटेगरी के लोग भी हैं। 13 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिए गए हैं। भारत के इतिहास में पहली बार एक साथ मां बेटे को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। 26 जनवरी के मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल साधना S नायर और उनके बेटे तरुण नायर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। दूध की बढ़ती कीमतों से राहत देते हुए अमूल के बाद अब सहकारी संस्था वेरका ने भी अपने दूध के दाम घटा दिए हैं। वेरका ने वेरका स्टैंडर्ड मिल्क और वेरका फुल क्रीम मिल्क की 1 लीटर पैकिंग पर 1 रुपए की कमी की है। नहीं सुलझ रही सैफ अली पर हमले की गुत्थी। जी हां, सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट एक्टर के घर से लिए गए सैंपल से मैच नहीं हुए हैं। सैफ पर 15 जनवरी की देर रात हमला हुआ था। मुंबई पुलिस ने 22 जनवरी को फिंगरप्रिंट और अन्य सैंपल लेकर जांच के लिए CID की लैब में भेजा था। इससे पहले खबर आई थी कि पुलिस को आशंका है कि सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में 1 से ज्यादा आरोपी शामिल हो सकते हैं। ICC अंडर 19 वीमेंस वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया है। कुआलालंपुर में मिली इस जीत के साथ इंडियन वीमेंस टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2 विकेट खोकर 66 रन बनाए और 7.1 ओवर में आसानी से जीत दर्ज की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा नेताओं को नरकवासी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलवाई और अभी भी एकजुटता के लिए काम कर रही है। ये नरकवासी यानी कि भाजपाई आज़ादी भी नहीं दिला पाए। इन लोगों ने देश की आज़ादी, इकोनॉमी बढ़ाने और समाज की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। खड़गे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में तिरंगा फहराने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी।
उन्होंने कहा, राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान और अंबेडकर का अपमान किया है। संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं। शाह ने राज्यसभा में कहा था कि आप अंबेडकर का नाम जपते रहते हो, अगर भगवान का नाम जपते तो स्वर्ग मिल जाता। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।